गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार से फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली के पहले मैंने वर्तनी टॉपिक पढ़ाया था। उसके बाद मैंने कहा था कि एक क्लास में वर्तनी समाप्त है। वर्तनी के बाद में अब मैं आप सभी को वाक्य अशुद्धि संशोधन टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैं जो आगामी एग्ज़ाम होंगे उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से भी आने की पूरी उम्मीद है। वैसे समीक्षा अधिकारी के पेपर में 5 नंबर का अशुद्धि संशोधन आता है और 5 नंबर का वर्तनी आता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, यूपीएसआई का पेपर हो, यूपी टेट का हो, सबके सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है ना। तो आइए बिना देरी किए हुए हम सभी समझें क्वेश्चन आएगा कैसे। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है आपका आज का टॉपिक है शुद्ध अशुद्ध वाक्य। टॉपिक है आपका शुद्ध अशुद्ध वाक्य। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ये आज का टॉपिक है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक वाक्य आपका अशुद्ध दिया हुआ है, यहाँ पर एक वाक्य आपका दिया हुआ है अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध दिया हुआ है, इसमें संशोधन करना है या इसमें सुधार करना है। दूसरा दिया हुआ है शुद्ध। तो क्वेश्चन आएगा और पूछेगा अशुद्ध वाक्य, यहाँ पर वाक्य लिखेंगे अशुद्ध वाक्य और यहाँ पर भी लिखना है शुद्ध वाक्य। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब आइए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक सेंटेंस दिया है, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। ये एक अशुद्ध वाक्य दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, इसी तरह से 4 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है या इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। या फिर पूछ सकता है कि इस वाक्य में कहाँ पर गलती है, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन आयोग किसी भी तरह से पूछ सकता है, जैसा कि आज के ट्रेंडिंग में देखा होगा, एग्जाम में पैटर्न बदल रहा है। तो क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है या निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो एक सेंटेंस ये दिया हुआ है, ये इसमें अशुद्ध में है, यानी पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका इसमें अशुद्ध में ही है ना। तो दिया यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है या बिकता है, ऐसा दिया हुआ है। ताजे गन्ने का रस मिलता है की जगह कर देंगे बिकता है। बिकता है कि मतलब कोई है ना रोड पे बेच रहा है, तो यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ये दिया हुआ है बिकता है। अब यहाँ पर अशुद्धि क्या होगी, ताजे गन्ने का रस का मतलब हो गया कि ये खेत है, खेत में गन्ना लगा हुआ है, खेत में गन्ना लगा हुआ, तुरंत आपने गन्ने को क्या किया, कट किया और तुरंत उसका जो भी बेलन होगा, कोल्हू होगा, उसमें इसको पेर करके तुरंत रस बना। तो ताजे गन्ने का मतलब होता है कि गन्ना तुरंत खेत से काट के तुरंत आपको दिया गया है, एकदम ताज़ा। तो ताजे गन्ने का तो होता नहीं, यहाँ पर इसको उल्टा करना है, ये इसका क्रम बदल गया है। ताजे गन्ने नहीं बल्कि लिखेंगे यहाँ, इसका शुद्ध वाक्य होगा यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ये दिया हुआ। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ऊपर क्या दिया है ताजे गन्ने का, नीचे दिया है गन्ने का ताजा रस। देखो आगे का पीछे पूरा क्रम बदल गया, तो सही वाक्य हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर पहला जो अभी मैंने पढ़ा है इसको आप समझिएगा। तो आपको ये कहना है कि यहाँ पर ताजे गन्ने का रस बिकता है गलत है, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। अब ये जो वाक्य दिया हुआ है ये इसमें यहाँ पर सही दिया है। दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा सेंटेंस फिर आपको देखना है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य। और दूसरा दिया हुआ है इसी से संबंधित, इसको संशोधन करना है, शुद्ध वाक्य। अब देखें कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन जैसे कहा जाए यहाँ शुद्ध भैंस का दूध
मिलता है, ये दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य। यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। शुद्ध भैंस का मतलब समझ रहे हैं? एक तो भैंस पूरी तरह से किसी को मारती नहीं, कोई चारा देने जाता है ना, कोई इधर से उधर उसको बांधने के लिए आता है तो उसको नहीं, भैंस बहुत शुद्ध है, भैंस बहुत सरल स्वभाव की है ना, बहुत साफ सुथरी है। तो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। अच्छा, जो भैंस किसी को मार देती है, कोई अनजान आदमी आता है, तो क्या वो दूध नहीं देती? इसका मतलब तो यही हो गया, ये अशुद्ध है यहाँ पर। तो यहाँ पर शुद्ध भैंस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। अब देखो क्या हुआ है, लिखा है शुद्ध भैंस, यहाँ पर गलती ये दी है, शुद्ध भैंस नहीं बल्कि भैंस का शुद्ध होना चाहिए था। ये यहाँ पर गलती आई है, आप इस चीज़ को देखेंगे, बाकी आगे पीछे का जैसा दिया है सेम वैसा ही रहेगा, उसमें कोई संशोधन आपको नहीं करना है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम सभी जोड़ डालें। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आज भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है आज भारत की, अशुद्ध वाक्य है, फिर अशुद्ध वाक्य, और दूसरा होगा इससे संबंधित शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य में लिखेंगे आज भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। आज भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, तो आज दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्तमान दिया है। तो आज और वर्तमान तो दोनों एक ही चीज़ है, यानी आज और वर्तमान दोनों एक ही चीज़। तो हम डायरेक्ट ये कहेंगे कि भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, ये दिया हुआ है। भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, क्या नहीं होगा, आज शब्द नहीं होगा, क्योंकि आज क्या बता रहा है, आज ही तो वर्तमान को बता रहा है, हम इस समय पढ़ा रहे हैं, वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, तो आज वर्तमान दोनों शब्द यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अशुद्ध हो जाएगा। अगले सेंटेंस के ऊपर हम सभी आते हैं। अगला सेंटेंस क्या दिया हुआ है, अगला सेंटेंस ये कह रहा है अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है। अब अशुद्ध वाक्य में बोल क्या रहा है, जैसे कहा जाए कि अभी एक सेंटेंस में कहा गया कि आज भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, तो यहाँ पर जब अशुद्ध वाक्य होगा, हम जब शुद्ध में करेंगे तो हो जाएगा भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये अशुद्ध हो जाएगा। दूसरी बात में इससे संबंधित फिर वाक्य दिया है, एक दिया हुआ है आपका शुद्ध वाक्य, ये दिया हुआ है और इधर ये दिया हुआ है। अब इससे संबंधित फिर यहाँ पर कोई संशोधन लाना है, जैसे कहा जाए मैं तुमसे गत या फिर विगत, मैं तुमसे गत या विगत रविवार को मिलूंगा, यह शुद्ध वाक्य दिया है। मैं तुमसे गत या विगत रविवार को मिलूंगा, ऐसा दिया हुआ है। मैं तुमसे गत या विगत रविवार को मिलूंगा दिया हुआ है। इसका मतलब जैसे आज है शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों रविवार है, तो ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं तुमसे गत रविवार को मिलूंगा। गत का मतलब क्या होता है, जो पीछे बीत गया है, दिवाली के पहले वाला जो दिन बीत गया है वो गत रविवार की इसमें बात हो रही है। तो यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था मैं तुमसे आगामी रविवार को मिलूंगा, ये होना चाहिए। मैं तुमसे आगामी रविवार का मतलब आने वाला जो रविवार है तब मिलूंगा। यहाँ पर ये होता मैं तुमसे गत रविवार को मिला था,
मैं तुमसे गत रविवार को मिला था, मतलब पीछे रविवार को तो हम और आप मिले थे, तब सही हो जाता। लेकिन कह रहा है रविवार को मिलूंगा, इसका मतलब आगे वाले रविवार की बात कर रहा है। तो आप सेंटेंस में ऐसा करेंगे कि मैं तुमसे आगामी रविवार को मिलूंगा। अगर इसमें दिया होता आगामी रविवार के दिन मिलूंगा, तब भी गलत हो जाता, क्योंकि रविवार दिन खुद है, तो वहां पर आपको दिन शब्द लाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहां पर वो अशुद्धि हो जाती। अब ये जो सेंटेंस दिया है इस समय यहाँ पर शुद्ध दिया है। तो ये अगला सेंटेंस फिर दिया हुआ है। अगला सेंटेंस आपसे कह रहा है कि मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, तो अशुद्ध वाक्य में लिखेंगे अशुद्ध वाक्य, और एक दिया हुआ है आपका शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य, ये दो चीजें दी, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। क्या कहा है कि मौर्यकालीन समय में लोग, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, ये आपका अशुद्ध वाक्य दिया है। मौर्यकालीन समय में लोग या के लोग सुखी थे, में की जगह पर कर दें के, ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा, सेंस बढ़िया देगा। मौर्यकालीन समय के लोग सुखी थे, तो मौर्यकालीन दिया हुआ है और मौर्यकालीन के साथ समय क्यों दिया हुआ है? डायरेक्ट ना कहें कि मौर्यकालीन लोग सुखी थे, अब ये सेंटेंस और ज़्यादा सही हो जाएगा। तो आप यही चीज़ को तो लिखेंगे, समय लिखने की जरूरत नहीं है, मौर्यकालीन खुद कह रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखना है मौर्यकालीन लोग सुखी थे, ये ऐसा दिया हुआ है, सेंटेंस सही दिया। या फिर कहें मौर्यकाल के लोग, मौर्यकालीन मतलब वो समय को ही बता रहा है, तो ये सेंटेंस सही है, समय लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अशुद्धि इसी से संबंधित होगी, है ना, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। अब उसके बाद में अगला सेंटेंस कह रहा है अधिकांश लोगों का यही विचार है। एक अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य, इसमें कह रहा है, और एक है शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, और एक है शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। कह रहा है कि अभी सेंटेंस मैंने क्या बताया, सेंटेंस ये कह रहा है कि अधिकांश लोगों का यही विचार है, ये मैंने अभी बोला था, अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकांश लोगों का यही विचार है। तो अधिकांश भी कह रहा है और लोग भी कह रहा है, यहां पर यही गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना है अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये सेंटेंस आपका सही है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये सही होगा, ठीक है। अधिकांश का मतलब अधिक अंश, अधिक लोग, है ना, भाग, और लोगों का मतलब फिर उसी से हो जाएगा जो हमें उसका भाग दिखाना है। तो अधिकांश लोगों का यही विचार है, गलत है, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा अधिकतर लोगों का यही विचार है। अगला एक फिर अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है? अशुद्ध वाक्य कह रहा है, दो चीजें लिखेंगे, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, दूसरा दिया हुआ है शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, ये चीजें दी हुई है। इसमें अभी मैंने सेंटेंस क्या बताया, अशुद्ध वाक्य में सेंटेंस दिया हुआ है कि प्रेम करना, इसमें लिखेंगे प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है।
प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो तलवार की नोक नहीं होता है, तलवार की नोक नहीं बोलेंगे प्रेम कर। और रियल में ऐसा है, अगर आप वाह्य जगत में जाएं, देखें दुनिया में ऐसा हो रहा है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। तो तलवार की नोक नहीं करना है, आपको सेंटेंस शुद्ध में लिखना है कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तो तलवार की नोक नहीं होगा, बल्कि नोक की जगह पर क्या होगा, धार हो जाएगा। ये सेंटेंस जो दिया गया है वो आपका शुद्ध होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा आपका शुद्ध है, इनमें से कौन सा आपका अशुद्ध वाक्य है, तो आप इसको यहाँ से करेक्शन करेंगे। इन एकदम छोटी छोटी गलतियाँ हैं, उनको आपको संभालना है। आपका सेंटेंस जो दिया होगा वो इस तरह से शुद्ध वाक्य बन जाएगा। अगला एक सेंटेंस है वो अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कह रहा है, अशुद्ध वाक्य एक दिया हुआ है, अशुद्ध वाक्य, और एक दिया हुआ है शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, और एक है शुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य में लिखना है, अशुद्ध वाक्य में लिखेंगे अशुद्ध वाक्य दिया है, भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त, भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। ये आपका इसमें वाक्य यहां पर दिया हुआ है, भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत गुलामी की दास्ता। अब देखो सेंटेंस यहाँ पे कितना बढ़िया दिया हुआ है, गुलामी की दास्ता दिया। तो दास का मतलब क्या होता है, गुलाम, गुलाम वही गुलामी जो गुलामी कर रहा है। तो इसको एक चीज लाना है, तो गुलामी करे तो दास्ता करे। तो यहाँ पर आपको लिखना है भारत गुलामी या फिर दास्ता से मुक्त हुआ। ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये सही है। तो या तो हम गुलामी करें या दास्ता करें, दोनों नहीं लगा सकते ना। तो गुलामी का मतलब ही हो जाएगा दास होना, और जब दास दिया हुआ तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, या तो हम गुलामी करें या फिर हम क्या करें, दास्ता करें। दो में से एक चीज को हमें उठाना है बस, यानी वो सही हो जाएगा। ये आपका शुद्ध है, ऊपर वाला अशुद्ध है। अगला सेंटेंस फिर कह रहा है, अगला सेंटेंस ये कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य में, हाँ पहले लिखेंगे अशुद्ध वाक्य, दूसरा दिया हुआ है शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य में कह रहा है प्रातः काल के समय, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। यही दे रहा है ना, प्रातः काल के समय, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, इसी को अलग करना था मुझे। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, अशुद्ध दिया है। तो जब भाई प्रातः काल दिया तो समय लगाने की जरूरत नहीं है, यही अशुद्ध होगा। तो सेंटेंस में लिखेंगे प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल घूमना चाहिए, प्रातः काल घूमना चाहिए। बस यही लिख देंगे, समय लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो प्रातः काल के साथ समय लगाने की जरूरत नहीं थी। अब आगे देखेंगे, अशुद्ध कह रहा है वाक्य एक फिर है, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य, और दूसरा दिया हुआ है शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और है
ये दो कंडीशन दी है। अशुद्ध वाक्य में कह रहा है, कौन सा सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य में कह रहा है भाई, हाँ याद आ गया, किसानों में रोष था, किसानों में रोष था, किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया, किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया, ये अशुद्ध दिया हुआ। किसानों में रोष था, इसका मतलब अभी देखा होगा हरियाणा वाली बात है ना, 1 साल पहले इतना गुस्सा था कि मतलब हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे, किसान आंदोलन आया था, उसमें उससे संबंधित बिल पास हुआ था तो उसका विरोध किया था। तो किसानों में रोष का मतलब गुस्सा था इसलिए घेराव कर लिया, जहाँ भी है ना सरकार को, प्रशासन को, वहाँ पर घेराव कर लिया। तो अब यहाँ पर संतोष जो वाक्य दिया अशुद्ध है, हमें सही क्या करना है, सही ऊपर वाली ही लाइन में थोड़ी सी चीज़ों को बढ़ाना है। जैसे लिखा है किसानों में रोष था इसलिए, यहाँ तक तो सही है, इसलिए उन्होंने इसका मतलब कौन, किसानों ने, इसलिए उन्होंने घेराव किया। अब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये क्या है, अब ये पूरी तरह से सही है, इसका मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, शुद्ध वाक्य हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। अगला सेंटेंस दिया है, अगला सेंटेंस अशुद्ध वाक्य में दिया है, अशुद्ध वाक्य, दूसरा दिया हुआ है शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, और एक दिया हुआ है शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य से संबंधित एक यहां पर वर्ड दिया हुआ है, लिखेंगे भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, ये दिया हुआ है भक्ति युग का काल। जब भाई भक्ति युग दिया है तो काल की क्या जरूरत है, एक ही चीज लाएंगे तो डायरेक्ट कहेंगे भक्ति युग को या भक्ति काल को, भक्ति युग को स्वर्ण काल माना जाता है, भक्ति युग को स्वर्ण युग माना जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, ये सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करें। आगे एक अशुद्ध वाक्य दिया है, अशुद्ध वाक्य फिर दिया है, एक तरफ लिखेंगे आप अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, दूसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है शुद्ध वाक्य, ये चीज दिया है ना। अशुद्ध वाक्य में अशुद्ध वाक्य कह रहा है मेरा और आपका, मेरा और आपका घोर संबंध है। या फिर इस सेंटेंस को आप लिख लो या फिर इसी को हटा देते हैं। एक और सेंटेंस इसी से याद आया और वो इस बार के समीक्षाधिकारी पेपर में आया था, मैं उसी को डायरेक्ट लिखूंगा। मेरा और आपका घोर संबंध है, उसमें आया था जीवन और साहित्य का, जीवन और साहित्य का, जीवन और साहित्य का, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ये दिया हुआ है। तो घोर संबंध नहीं होता है, इस चीज़ को आप क्रॉस करेंगे, यहाँ पर घोर नहीं होगा, इसकी जगह पे आपको शुद्ध लिखना है
इसमें लिखेंगे जीवन और साहित्य का, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, ये सही है। तो घोर की जगह पे क्या करना है, घनिष्ठ। हम और आप घनिष्ठ मित्र हैं, तो घनिष्ठ शब्द जो दिया गया है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, वो सही होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बताएं। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? तो अगला लिखेंगे, अशुद्ध वाक्य में लिखना है। अशुद्ध वाक्य में लिखेंगे अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य इसमें लिखना है। और एक दिया हुआ है शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य में लिखेंगे दादाजी की बीमारी, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। तो सही क्या होगा, सही में लिखना है आपको दादाजी की बीमारी, दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। चिंतनीय की जगह पे आपको करना है चिंताजनक, ये सही होगा, ना कि चिंतनीय सही होगा। इस चीज़ को आपको देखना है, क्या करना है कि दादाजी की बीमारी चिंतनीय नहीं है, बल्कि दादाजी की बीमारी क्या है, चिंताजनक है। ये वाला जो वाक्य दिया हुआ है ये सही है, क्योंकि एक बार एक पेपर में एक बार आ चुका है ना। अगला देखेंगे, एक अशुद्ध वाक्य फिर दिया हुआ है। अशुद्ध वाक्य में लिखेंगे अशुद्ध वाक्य, और दूसरा दिया हुआ है शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। ये शुद्ध दिया हुआ है, यहाँ पर शुद्ध दिया है। अशुद्ध में लिखना है अशुद्ध में लिखेंगे लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, ये अशुद्ध दिया हुआ है। अब देखो, आप बोल के देखो, लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। लग रहा है सेंटेंस तो सही है, गलती नहीं है, लेकिन गलती है। गलती कहाँ है, आप करेक्शन करिए इस पर और देखिए कहाँ पर गलत हो रहा है। तो जब आप करेक्शन करेंगे, इसमें देखेंगे तो हो जाएगा लड़का शहर से अपने गांव, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ये सही होगा। लड़का शहर से अपने गांव चला गया। अब यहाँ पर गलती कहाँ पर है, गांव में। इसका मतलब जो में दिया था वो नहीं होगा। लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, इसका मतलब गांव में क्या है, टेंट टाइप का लगा, पूरा गांव से कवर है। गांव में, गुफा में ऐसा होता, तो गुफा टाइप नहीं गांव। सब गांव में गलियां हैं, सबके अलग अलग घर हैं, सब ओपन है ना, इन है आउट है, सारी प्रोसेस है उसमें। तो लड़का शहर से अपने गांव में चला गया गलत है, बल्कि सही क्या होगा, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ये सेंटेंस ज़्यादा बेहतर होगा। स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वाला बताता हूँ। अशुद्ध वाक्य एक और लिखना है। अशुद्ध वाक्य में दिया हुआ है, अगला लिखना है अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य, और फिर दिया हुआ है शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य, फिर दिया हुआ है शुद्ध वाक्य। अब अशुद्ध वाक्य में दिया हुआ है एक सेंटेंस। अशुद्ध वाक्य में लिखा है उसकी आंखों से
आंसू बह रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। आंसू क्या है? बहुवचन है, और बहुवचन के हिसाब से बह रहा था सही है क्या? गलत है। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था गलत है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू बहुवचन है, हमें वहां पर थे लाना है, तो सही हो जाएगा उसकी 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 आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ना कि यहाँ पर था होगा, क्योंकि आंसू क्या होता है? बहुवचन होता है। बहुवचन के हिसाब से ये चीज़ गलत है, और यहाँ पर क्या होगा? ये सही है। ऐसा सही हो जाएगा। तो पहला वाला सेंटेंस तो अशुद्ध है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला सेंटेंस दिया हुआ है। अगला सेंटेंस कह रहा है अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य। दूसरा दिया हुआ है शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य, और एक दिया हुआ है शुद्ध वाक्य। ये दिया हुआ है। अशुद्ध वाक्य में दिया है, अशुद्ध वाक्य में दिया हुआ है बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ऐसा दिया है। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये सही है क्या? तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है। बच्चे को काट डालो, बच्चे को काट के फल खिलाओ। किसको खिलाओगे? जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो फल खाएगा क्या बच्चे को? तो सेंटेंस आपका अशुद्ध हो जाएगा। बच्चे को काट कर बच्चे को काट कर फल खिलाओ गलत है। सही क्या होगा? फल काट कर। अब देखो क्या दिया है, फल काट कर बच्चे को खिलाओ। बच्चे को फल काट कर बच्चे को खिलाओ, ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है। ये सही हो जाएगा। अब सेंटेंस सही है, बच्चे को फल काट कर बच्चे को खिलाओ, सही है। बच्चे को काट कर फल खिलाओ गलत है। ये सही है। ऊपर वाला बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि वो भाव जो दे रहा है वो भाव ही यहां पर गलत है। वो भाव ही यहां पर गलत है, इसलिए आपका क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है अशुद्ध वाक्य में दिया है अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य। दूसरा दिया हुआ है शुद्ध वाक्य। दूसरा दिया है शुद्ध वाक्य। दो चीजें दी हुई, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। इसमें लिखा हुआ है, अशुद्ध में दिया है माता पिता सदैव पूजनीय। माता पिता सदैव पूजनीय होते हैं। माता पिता सदैव पूजनीय होते हैं, ये दिया। अशुद्ध दिया है माता पिता सदैव पूजनीय, पूज्य पिताजी, लेकिन पूजनीय नहीं होता है। ये क्या होता है? ये गलत है, यहाँ पर पूजनीय नहीं होगा। सेंटेंस में क्या सही होगा? सेंटेंस में लिखेंगे माता पिता सदैव पूजनीय होते हैं। माता पिता सदैव पूजनीय होंगे, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। पूजनीय जो वर्तनी है, उस वर्तनी के हिसाब से आप पकड़े तो ये आपका क्या होगा? नीचे वाला सही है, पूजनीय नहीं होता है बल्कि पूजनीय होता है, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट फिर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य में लिखेंगे अशुद्ध वाक्य, और एक दिया हुआ है आपका शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और आपका शुद्ध वाक्य दिया हुआ है। अशुद्ध वाक्य में क्या दिया है? अशुद्ध वाक्य में दिया हुआ है एक फूलों की माला लाओ।
एक फूलों की माला। अब देखो क्या कह रहा है, एक फूलों की माला लाओ, यानी एक माला है उसमें एक फूल लगा हुआ, पूरा डोरा है, फूल कितना लगा है, एक फूलों की माला लाओ। सही है, गलत हो जाएगा। क्या कहना है, इसमें लिखना है, आगे का पीछे करेंगे, फूलों की एक माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ। क्या होगा, फूलों की एक माला, यानी एक माला ऐसी होगी माला जिससे फूल लगे हो। ये सही है, ऊपर वाला पूरा क्रम गलत है। एक फूलों की माला लाओ, एक सेंटेंस पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, तो वो आपका वाक्य अशुद्ध होता है। सही क्या होगा, छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। फूलों की एक माला पहनाई, कोई बड़ी सी माला रही होगी, जैसे देखा होगा मंच पे मोदी जी आते हैं, खूब बड़ी सी माला होती है, पहनाई थी, एक माला पहनाई थी, ना कि एक फूलों की माला। बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा माला है, उसमें एक फूल लगा, बाकी डोरा है, वो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ये आपका फिर अशुद्ध है। तो शुद्ध वाला मैंने लिख दिया है। अब अगला एक सेंटेंस और है। अगला सेंटेंस ये कह रहा है लिखेंगे, अशुद्ध वाक्य कह रहा है, अशुद्ध वाक्य, और एक दिया हुआ है आपका शुद्ध वाक्य। एक है अशुद्ध वाक्य और एक है आपका शुद्ध वाक्य। ये चीज दी हुई है ना। तो अशुद्ध वाक्य में लिखना है, उसका प्राण निकल गया। क्या दिया है, लिखा हुआ है, उसका प्राण निकल गया, ये दिया अशुद्ध। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, उसके प्राण निकल गए, ये दिया। या फिर गए ये दिया हो, या फिर ये वाला गए दिया है, तो गलत नहीं है। बात समझ में आई, प्राण निकल गया नहीं बल्कि प्राण निकल गए, यानी ये कंडीशन होनी चाहिए। प्राण बहुवचन है, बहुवचन के हिसाब से गया नहीं होगा, बहुवचन के हिसाब से ये होगा गए, उसके प्राण निकल गए। क्योंकि आंसू, दर्शन, प्राण जैसे कहा जाए। एक अशुद्ध वाक्य और है, अशुद्ध वाक्य है और इसी से संबंधित। अशुद्ध वाक्य क्या कह रहा है, अशुद्ध वाक्य, और दूसरा है शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य और दूसरा है शुद्ध वाक्य, ये दिया। अशुद्ध वाक्य में क्या लिखना है, अशुद्ध वाक्य में लिखा है, मैंने गुरु का दर्शन किया, ये दिया। मैंने गुरु का दर्शन किया है ना। तो इसको जब आप शुद्ध में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने गुरु के दर्शन किए, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो किया नहीं होगा, क्यों, आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर, है ना, ये सारे शब्द दिए हुए, इनके साथ बहुवचन शब्द लाना है, ये भी अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कह रहा है, अशुद्ध वाक्य में लिखेंगे, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, और दूसरा दिया हुआ है इसी से संबंधित शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। अब क्या कह रहा है, अशुद्ध वाक्य में आएंगे, लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो हमने क्या बताया, अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है। तो यहां पर आपको लिखना है, लिखेंगे, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ आज मैंने 20-22 क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है, सब प्रीवियस ईयर पढ़ा है, जो भी आज तक अभी एग्जाम में पूछा गया है वो मैंने पढ़ाया है। जो बचे हुए भी कुछ वाक्य हैं कल की मैं क्लास में पढ़ा करके इस टॉपिक को मैं वहीं समाप्त कर दूंगा। जो मुझे लगता है कि आयोग ऐसे प्रश्नों को पूछेगा मैं वही प्रश्न करवा रहा हूँ आपसे, जो आए हुए वाले हैं क्वेश्चन, जो मुझे नए लगते हैं मैं उसी बीच में उनको भी करवा लेता हूँ। तो लगभग 22-25 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आज की क्लास में। तो हम काम क्या करेंगे, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास को यहीं से फिर से शुरू करेंगे, है ना। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।